क्वेश्चन नंबर 8 में है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए बराबर 1 to 5। एक रिलेशन आर है और किस सेट में, 1 से लेकर 5 तक लिखा हुआ है इस सेट में, गिवन बाई आर बराबर ए बी सच दैट ए माइनस बी इज इवन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। दिखाना है कि कौन रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। फिर आगे भी कुछ दिखाना है तो उसको हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले यहाँ एक सेट दिखाई दिया और एक रिलेशन है कि ए माइनस बी इवन हो, इस टाइप का रिलेशन है। तो इसको दिखाना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो पहले इसको प्रूफ कर लेते हैं तो फिर आगे पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स इसमें सेट ए दिया हुआ है 1 to 5, आर दिया हुआ है ए बी सच दैट ए माइनस बी बराबर इवन। इक्विवेलेंस प्रूफ करना है तो पहले हम चेक करेंगे रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव में क्या होगा, सेम दिखाने का कोशिश रहता है। यहां कह रहा है जिस दो का अंतर इवन होगा वह दोनों रिलेशन में होगा। तो आइए देखते हैं ए और ए का अंतर कितना आता है। ए और ए का अंतर 0 आएगा और 0 कौन सी है, इवन नंबर है। इसका मतलब हो गया कि ए रिलेशन में होगा, और अगर होगा तो रिलेशन क्या होगा, आर इज रिफ्लेक्सिव। रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव हो गया। अब आइए चेक करते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सिमेट्रिक के लिए स्टूडेंट ए बी को मानकर बी ए दिखाना होता है। मान लेते हैं कि ए बी रिलेशन में है, तो अगर ए बी है तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा, इवन हो जाएगा। उल्टा भी लिख देंगे तो भी इवन ही होगा, मॉड में है। ठीक है, इवन ही होगा। इसका मतलब उल्टा भी किया जा सकता है, और अगर उल्टा रिलेशन में हो, ए बी को मानकर बी ए दिखा दे तो आर क्या हो जाता है, आर इज सिमेट्रिक, यानी आर में सिमेट्रिक का गुण आ गया। अब स्टूडेंट आइए ट्रांजिटिव देखते हैं, ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव में ए बी बी सी मानकर ए सी दिखाना होता है। मान लिए कि ए बी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, तो अगर ए बी रिलेशन में है तो ए माइनस बी इवन हो जाएगा। बी सी रिलेशन में है तो बी माइनस सी इवन हो जाएगा। अब इस दोनों को हम जोड़ देते हैं, 1 हो गया, ये 2 हो गया। 1 और 2 को जोड़ेंगे तो बी से बी कट जाएगा, ए माइनस सी बचेगा, और इवन में इवन जोड़ेंगे तो इवन हो जाएगा। तो ये दो का अंतर भी इवन आ गया। तो जिस दो का अंतर इवन हो वह दोनों रिलेटिव होगा। तो यहाँ ए और सी रिलेटिव होगा, इसलिए ए सी रिलेशन में रहेगा, और रिलेशन क्या हो गया, आर इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव दिखाने का यही तरीका है, ए बी बी सी मानकर ए सी दिखाना होता है। अगर ए सी दिखा दिए तो ट्रांजिटिव का गुण हो गया इसमें। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां तक देयरफॉर R is an इक्विवेलेंस रिलेशन। इस प्रकार R क्या हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। एक तो यहां पर प्रूफ हो गया। ठीक है, अगेन फिर क्वेश्चन में क्या है इसको देखते हैं हम लोग। तो आगे कह रहा है कि सो दैट, यहां से सो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। 1 3 5 होगा, वो एक दूसरे से ही रिलेटेड होगा। 1 3 5 यानी ऑड वाला, ये ऑड वाला है 1 3 5, सब ऑड से ही रिलेटेड होगा। एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, और 2 4 यानी इवन वाला इवन से ही रिलेटेड होगा। नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। ठीक है, कोई भी ऑड वाला इवन वाला से रिलेटेड नहीं होगा। जो सेट दिया है ना 1 से 5 तक जिसमें अवयव है, तो दिखाना है कि इसमें 1 3 5 1 3 5 से ही रिलेटेड होगा, और 2 4 से ही रिलेटेड होगा। यानी ऑड वाला ऑड से रिलेटेड होगा, इवन वाला इवन से रिलेटेड होगा। एक भी ऑड एक भी इवन से रिलेटेड
नहीं होगा, यही हमको दिखाना है। तो इसके लिए स्टूडेंट इस रिलेशन को पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा, तब जाकर पता चलेगा। a माइनस बी इवन है, ठीक है। तो a माइनस बी अगर इवन है तो चूंकि देखिए a रिलेटेड है b से यदि a माइनस बी बराबर इवन। अब दो केस ले लेते हैं। केस 1, इफ a बराबर ऑड एंड b बराबर भी ऑड, दोनों ऑड ले लेते हैं, तो क्या होगा? तो a माइनस बी यानी ऑड माइनस ऑड, ऑड में से ऑड घटाने पर, ऑड में से जैसे 3 में से 5 घटाएंगे तो ऑड में से ऑड घटाने पर हमेशा इवन आता है। हमेशा कौन संख्या आता है? इवन आता है। तो इसका मतलब हो गया, इसलिए ऑड रिलेटेड टू ऑड, यानी यहां पर a रिलेटेड टू b, ठीक है स्टूडेंट। इसका मतलब हो गया कि एवरी ऑड एलिमेंट, जैसे 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। केस 2 देखिए, इवन दोनों को मानते हैं, a बराबर इवन नंबर, b बराबर भी इवन नंबर, a माइनस बी क्या होगा? इवन में से इवन घटा दीजिए, इवन माइनस इवन, कुल घटकर कितना आ जाएगा? इवन में से भी इवन घटाने पर इवन होता है। मॉड में है तो पॉजिटिव में होगा। इस तरह का मॉड लगा के आप ऐसे लिख सकते हैं, पॉजिटिव इवन। यहाँ भी आप मॉड लगा सकते थे, और यहाँ पॉजिटिव इवन, ठीक है। तो इवन में से इवन घटेगा, चूंकि दोनों इवन लिए हैं तो इवन आएगा। तो इवन आए तो वह तो रिलेटिव होगा ही, इसका मतलब इवन नंबर के रिलेटेड होगा। इसका मतलब एवरी इवन एलिमेंट्स, यानी दो चर आर रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे। तो स्टूडेंट अब केस 3 ले लेते हैं। इसमें मान लेते हैं कि a हमारा, a क्या है? तो ऑड नंबर है, एंड b को मान लेते हैं इवन नंबर, ठीक है। और अब सोचते हैं a माइनस बी पर, यानी ऑड नंबर माइनस इवन नंबर का मॉड। ऑड में से इवन घटेगा ना, ऑड का मतलब इसे 5 हो गया, 5 में से 4 इवन घटाएंगे तो एक हमेशा ऑड ही आता है, यानी पॉजिटिव का ऑड मिलेगा। और रिलेशन क्या दिया हुआ है कि a माइनस बी, रिलेशन में क्या लिखा हुआ है कि रिलेशन में वैसा पेयर रहेगा जिसका अंतर इवन हो। तो इस दोनों का अंतर इवन आया? नहीं आया। इसका मतलब यहाँ पे ऑड नंबर इवन से रिलेटेड होगा? नहीं होगा। इसलिए ऑड नंबर इज नॉट रिलेटेड टू इवन नंबर। यही इसमें सेकेंड केस प्रूफ करना था। ठीक है स्टूडेंट, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।